हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे फिजिक्स क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का दूसरा चैप्टर, जो क्या है, जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इस चैप्टर के को आगे पढ़ने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो चैप्टर 1 का प्लेलिस्ट है वो अच्छे तरीके से अरेंज्ड है, और जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 1 का है उसको मैंने वन शॉट में 1 to 24 सारा क्वेश्चन सॉल्व करके उस प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो आप वीडियो बाय वीडियो एक एक कंसेप्ट को देखो, वो अच्छी तरह से अरेंज्ड है, जिस तरह से आपका सिलेबस है, एनसीईआरटी है, ठीक है। तो वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है सारा वीडियो, और लास्ट में आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, फुल्ली सॉल्व, फुल्ली एक्सप्लेन्ड, एक एक कैलकुलेशन किया हुआ। तो आप उस प्लेलिस्ट को देखो, उसमें आपको सारा चीज, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आपका सिलेबस घर बैठे आपके पास, आपके घर में आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। घर बैठ के आराम से उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और प्लेलिस्ट में जाके 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का पूरा प्लेलिस्ट देखना है। फिर अभी 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 का प्लेलिस्ट जो है वो बन रहा है, तो उसको देखना है। तो ये सारा कंसेप्ट जो है आपको 1 by 1 आता जाएगा, है कि नहीं। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वैद्युत विभव को समझने से पहले आपको समझना इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना क्या, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले समझना इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा था, है कि नहीं। तो क्लास 11th में जो आपने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो सोचो उसके बारे में आप। क्लास 11 सोचो, ठीक है। अगर नहीं सोच पा रहे तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझना क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसको हम लोग रिलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से, फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो 1 by 1 समझते जाते हैं कि ये कंसेप्ट होता क्या है। आई बात समझ में। तो चलिए, इसके लिए क्या है कि शुरुआत करते हैं एक एग्जांपल से। सपोज दैट अभी आपको समझना क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होगा कि धरती पे लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। तो सपोज दैट आप खेलने जाते हो मैदान में, फील्ड पे, बॉल लेते हो, बॉल के साथ खेलते हो, है ना। तो जब आप मैदान पे खेलते हो तो आप क्या करते हो, कभी कभी बॉल, ये आप हो, ये अर्थ, ये ग्राउंड है, और आप गए मजे से खेलने को, ये हो आप, और आपको दिया गया एक बॉल। अब इस बॉल को क्या है, इस बॉल को आपने फेंका ऊपर। कहां फेंका, ऊपर। तो बॉल को जो ऊपर फेंका, ये गया आपका कुछ हाइट, मतलब कुछ ऊंचाई गया, हाइट h, ये आप हो, ठीक है। आपको दिया गया ये बॉल, ठीक है। उस बॉल का वजन मान लो है 2 kg, ठीक है। इस 2 kg के बॉल को आपने फेंका ऊपर। फेंक पाओगे 2 kg बॉल का ऊपर? आप फेंक लोगे यार, है कि नहीं। तो 2 kg बॉल को आपने क्या किया, ऊपर फेंका, ठीक है। तो इस 2 kg को बॉल को जब आप ऊपर फेंका तो ये गया आपका इस हाइट, मतलब 3 मीटर के हाइट तक। तो हाइट जो है वो कितना आपका 3 मीटर है। तो जो आपका मास है वो कितना है बॉल का, तो मास है आपका 2 kg का। और इसको जब आपने फेंका तो ये हाइट गया कितना, तो हाइट गया आपका ये 3 मीटर, ठीक है। तो इस बॉल को आपको फेंकने में क्या लगा, एक फोर्स लगा, ऐसे फोर्स लगाया होगा ना। तो जो फोर्स लगा, जो आपने फोर्स लगाया, आपने क्या किया, एक फोर्स लगाया, ठीक है। तो फोर्स लगाने से क्या हुआ, यहां पे एक फोर्स लगाया आपने,
और इस फोर्स को लगाने से जो बॉल है वो क्या गया, एक हाइट h तक गया, मतलब एक डिस्टेंस कवर किया, मतलब फोर्स इनटू एक डिस्टेंस कवर किया उसने, मतलब बल लगा उसके साथ उसने कुछ दूरी कवर की। ठीक है, तो यही फोर्स इनटू डिस्टेंस बचपन से आप पढ़ते रहते हो, क्या होता है, वर्क होता है ना, वर्क डन, मतलब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। आई बात समझ में। और फोर्स जो आप क्लास 11th या 9th में पढ़ते आ रहे हो कि मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, m इंटू ए होता है। आई बात समझ में, क्या होता है, m इंटू ए होता है। और यहां जो डिस्टेंस कवर है, ये डिस्टेंस कौन सा है, हाइट h है कि नहीं। अब देखो यहां पे जो ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन कौन सा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि ये क्या है, अर्थ दे रही है। तो अर्थ में क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है, त्वरण, एक्सेलरेशन, धरती कारण जो त्वरण होता है वो कितना होता है, तो वो g होता है। तो यहां एक यहां जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, g होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू आप पढ़ते आ रहे हो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है। तो ये जो, और इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, क्योंकि ये 0.2 से कम है। आई बात समझ में। तो यहां पे क्या किया आपने, एक्सेलरेशन लिया, और यही एक्सेलरेशन किससे रिप्लेस किया, इस धरती के, अर्थ के ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो ये हो गया m इंटू जी, और फिर ये डिस्टेंस जो गया h, तो यही हो गया क्या आपका, वर्क डन। ठीक है, यही क्या हो गया आपका, वर्क डन। तो वर्क डन बराबर क्या हो गया आपका, mgh। आई बात समझ में। तो ये जो m जो है वो क्या है, मास है बॉल का, जो कि 2 kg है। फिर g जो है वो उसका वैल्यू क्या है, वो g क्या है आपका, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, जो कि आपका वैल्यू होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास, ये a का वैल्यू ये है। और h आपका हाइट है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो ये जो वर्क डन है, इसी वर्क डन को, ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, ये वर्क डन किसके अगेंस्ट हुआ, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, तो उसके अगेंस्ट आपने लगाया क्या, एक फोर्स लगाया, तो वर्क डन हुआ। और यही फोर्स लगाने में क्या हुआ, ये जो वर्क डन हुआ इसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ये mgh। अब ये जो u है mgh, ये इस पॉइंट पे आपका 0 है, जो ये 2 kg जब आप फेंक रहे थे बॉल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है u, ये आपका 0 है। यहां पे समझिए चीजों को, यहां पे आपने क्या किया, बॉल में मोशन दिया, तो आपका यहां पे क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो यहां काइनेटिक एनर्जी होता है कितना, तो ½ mv²। तो यहां आपने दिया काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होके चेंज हो गया किसमें, तो पोटेंशियल एनर्जी में, जो क्या होता है, mgh। तो आपके द्वारा दिया गया काइनेटिक एनर्जी जाके स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग स्टोर्ड एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपने फोर्स लगाया, इस फोर्स के कारण जो ये m मास का बॉल है, जिसका 2 kg वजन है, इसने 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, जिसके कारण आपका जो है ये वर्क डन हुआ, फोर्स इनटू डिस्टेंस, मतलब फोर्स का वैल्यू होता है आपका क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये हाइट, डिस्टेंस क्या है, ये हाइट है, एक्सेलरेशन यहां अर्थ के कारण, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे, जो कि mg होगा। और ये h आपका हाइट है, हाँ जी हाइट है, और ये u mgh हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसलिए आपका जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये कितना होगा ये, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो U निकला, ये कितना हो गया आपका, तो कितने मास का बॉल लिया था आपने, 2 kg मास का बॉल लिया था आपने, और साथ में आपने लिया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अप्रोक्सीमेटली ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और साथ में आपका क्या है, हाइट जो गया, ये कितने का गया, 3 मीटर का हाइट गया ये, तो 3 मीटर का हाइट भी ले लो। तो ये जो वैल्यू है कितना हो गया आपका, तो ये हो गया आपका 10 इंटू 2 इंटू 3, कितना हो गया ये, 10 इंटू 2 इंटू 3, तो 20 या 60, तो 60 kg मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। अब देखो इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो ये न्यूटन मीटर, और इसी को एग्जैक्टली 60 न्यूटन मीटर को हम लोग 60 जूल भी कहते हैं। याद रखना, इसको क्या कहते हैं, जूल। तो 60 जूल का एनर्जी आपका खर्च हुआ क्या करने में, तो 60 जूल का एनर्जी खर्च हुआ आपको उस 2 केजी के बॉल को 3 मीटर के हाइट तक फेंकने में। ओ माय गॉड, और कितना जूल एनर्जी आपका खर्च हो गया, 60 जूल, है कि नहीं। तो यह है कि आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो एक स्टोर्ड एनर्जी का कंसेप्ट है। यहां पे जब आप m मास का बॉल फेंक रहे थे तो ये m मास का बॉल इनिशियली आपने उसमें दिया था काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, और ये हाफ mv स्क्वायर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होके हो गया क्या, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट। और ये पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो आपका स्टोर्ड एनर्जी होता है, और जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो आपका मोशन का एनर्जी होता है। तो मोशन, जब आप ये मोशन दिया तो ये जाके स्टोर्ड हो गया UMGH, और यहां पे जाके ये बॉल रुक जाएगा, और फिर एक कुछ एनर्जी स्टोर होगा, फिर वापस वो क्या करेगा, एक्सेलरेट कर देगा धरती की तरफ वापस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से, एक्सेलरेशन से। आई बात समझ में। तो यही U जो है इसी को कहते हैं mgh, और ये क्या होता है, यही जो पोटेंशियल एनर्जी होता है यही होता है वर्क डन। वर्क किसमें डन, तो बॉल को फेंकने में, है ना, किसके अगेंस्ट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। कितने हाइट तक, तो h हाइट तक, है कि नहीं। तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसको हिंदी में कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो स्थितिज ऊर्जा है आपका, इसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और यही पोटेंशियल एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा जो है ये धरती का कारण होता है, तो उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, है ना। तो यहां तक क्लियर है हम लोग, यहां तक कोई दिक्कत समझने में। तो यहां एक चीज समझना, एक चीज यहां पे समझ लो कि U क्या है आपका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, M क्या है, मास है, G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और H क्या है, हाइट है आपका। और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन होता है, और वर्क डन क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। फोर्स क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो mgh का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो अब आते हैं समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग समझेंगे कि अब वो क्या होता है। तो इसको समझने के लिए क्या है, इसको समझने के लिए क्या है, आपको बस दिमाग लगाना क्या है। अब ये अभी किसके कारण हो रहा था, ग्रेविटेशनल, धरती का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके अगेंस्ट में, तो गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचता है, गुरुत्वाकर्षण सब नीचे खींचता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसके अगेंस्ट में बॉल फेंका था, ठीक है। तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके अगेंस्ट हो रहा था सारा चीज, तो उसी में आपको एक पोटेंशियल लगाना पड़ा, एक क्षमता अपने में डेवलप करना पड़ा। अब यही चीज अगर धरती की जगह आप क्या करोगे, इस धरती की जगह अगर एक लीनियर चार्ज डेंसिटी ले आओगे, क्या ले आओगे, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसमें प्लस प्लस चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है लाइन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण बाहर की ओर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या था, ग्रेविटेशन काम कर रहा था, और इसमें क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। तो चलिए इसको डिटेल से देखेंगे, किसमें, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है इसको समझते हैं।
तो अभी जो था कुछ इससे जस्ट पहले हम लोगों ने क्या लिया था, अर्थ का सरफेस लिया था। अब क्या करते हैं कि एक ले लेते हैं चार्ज, एक चार्ज सरफेस ले लेते हैं, ठीक है, एल लेंथ का चार्ज सरफेस ले लेते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका वो किधर की ओर होता है, तो बाहर की ओर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होता है, तो बाहर की ओर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलता है, तो बाहर की ओर निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर निकलता है, तो बाहर की ओर निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलता है। तो ये जो है ये क्या है, लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें से लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया। अब क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई जिसको हम लोग ले लेते हैं सपोज दैट 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। वहां जिस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते थे हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लेते हैं 10 न्यूटन पर कूलम। आई बात समझ में। अब इस 10 न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको लाना क्या है, तो आपको लाना है एक चार्ज को। मतलब एक +2 कूलम का चार्ज ले लो। तो वहां जिस तरह से हम लोगों ने क्या किया था, 2 kg का मास लिया था, तो यहां हम लोग क्या करते हैं +2 कूलम का एक चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। अब इस 2 कूलम के चार्ज को, इस +2 कूलम के चार्ज को आपको लाना कहां है, तो आपको लाना है एक डिस्टेंस, जैसे कि उसमें हाइट एस तक ले, इसमें लाना है इस डिस्टेंस जिसको ले लेते हैं हम लोग 3 मीटर डिस्टेंस तक लाना है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। तो इसको लाना है इस पॉइंट तक जिसका डिस्टेंस है इस चार्ज से 3 मीटर। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो यहां जो आपका चार्ज है यहां पे ये है, ये चार्ज जो है ये Q मान लो, इसको +Q चार्ज है यहां पे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, जिसको हम लोग +del से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लीनियर चार्ज, इसको लेमडा से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, लेमडा से लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहां पे Q चार्ज मतलब ये Q चार्ज है और ये आपका टेस्ट चार्ज, ये सोर्स चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज Q0 है, ठीक है। Q0 का वैल्यू है +2 कूलम और इसी Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है वो 10 न्यूटन पर कूलम का हो रहा है। तो अब यहां पे ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम का है, इसके अगेंस्ट लाना है आपको ये +2 कूलम का चार्ज 3 मीटर डिस्टेंस तक। और आपको ये चीज पता है कि ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, मतलब एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल करेगी, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, जबरदस्ती आपको क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स उधर से लेके धक्का देना होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा आपको F, है ना, तब जाके ये डिस्टेंस मूव करेगा क्या, तब जाके ये डिस्टेंस मूव करेगा क्या, 3 मीटर का, ठीक है। तो जब भी आप फोर्स लगाते हो और ये डिस्टेंस मूव करता है तो क्या होता है, वर्क डन होता है कि नहीं होता है। और यही वर्क डन कब होता है, जब फोर्स लगाते हो और ये डिस्टेंस डी मूव करता है। आई बात समझ में, ठीक है। और यहां पे जो है डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं हम लोग r, ठीक है, जो कि कूलम्स लॉ से मानते हुए आ रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में। और ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके कारण लगला, इस Q सोर्स चार्ज के कारण। अब देखो यहां पे एक सिंपल सा लॉजिक समझना क्या है, तो ध्यान से देखना, वर्क डन बराबर क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। और यही फोर्स क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है आपका Q इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। और ये जो Q है ये कौन सा Q है आपका,
कौन सा Q है? तो यही टेस्ट चार्ज है जिसको हम लोग Q0 या Q0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो Q0E है इंटू E है, इसी टेस्ट चार्ज को हम लोग कहां लेके आ रहे हैं? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में लेके आ रहे हैं। तो फोर्स लगाना पड़ा और यही फोर्स का वैल्यू क्या है? Q0E है। तो ये कितना डिस्टेंस मूव करेगी? तो R डिस्टेंस मूव करेगी, है ना? आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक हम लोग? ठीक है। अब जो ये वर्क डन है, ये जो वर्क डन है, इसी वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये क्या हो जाता है? तो ये हो जाएगा क्या आपका? तो देखो, अगर आपको सिंपल निकालना है, ठीक है, सिंपल कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्ट, तो यहां पे इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप यहां से हटा सकते हो, डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्टेंस लगा सकते हो। और देखो यहां पे गौर से देखना, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दैट इज क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, जो यहां से है सोर्स चार्ज, और Q0 बाय R का स्क्वायर इंटू R, ठीक है। और ये R के साथ कैंसिल होगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल U हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बाय R। तो ये हो गया आपका क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो यही Q की जगह कहीं Q1 लिखा होता है, Q0 की जगह Q2 लिखा होता है। तो इससे घबराना नहीं है, यही चीज, यही कंसेप्ट है आपका। तो यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बाय R, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं किसका, कि देखो यहां पे जिस तरह से आपका वहां पे कुछ वर्क डन हुआ था, ठीक है, वर्क डन हुआ था ना, तो वर्क डन हुआ था तो उसमें क्या था? अब सिंपल इसी फॉर्मूला से आपका क्या है, एक चीज देखो, अब ध्यान से देखना, ये U जो है, U, ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकल गया आपका। फिर वापस हम लोग आते हैं वर्क डन पे ही। तो वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, है कि नहीं? और जो ये फोर्स होता है वो क्या हो जाएगा आपका? Q0 इंटू E हो जाएगा, और ये R डिस्टेंस हो जाएगा, है कि नहीं? और ये हो जाएगा आपका W, ठीक है। अब जब इस Q0 को इधर लेके आ जाओगे तो ये हो जाएगा W बाय Q0, और इधर हो जाएगा क्या आपका? E इंटू R, ठीक है। और इसी W बाय Q0 को हम लोग क्या कहते हैं? V कहते हैं, जिसका वैल्यू क्या हो जाता है आपका? E, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सोर्स चार्ज Q बाय R का स्क्वायर इंटू R होता है। और फाइनली यही R इससे कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका कितना? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो यही क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो इसको बेसिक लॉजिक से किस तरह से कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया, लेकिन इसको और डिटेल से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने ये बताया कि किस तरह से बेसिक लॉजिक लगा के U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बाय R आ गया, और किस तरह से बेसिक लॉजिक लगा के V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R हो गया। क्योंकि बहुत सारे वीडियोज में, बहुत सारे मैंने देखा है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, DR ले लेते हैं, ये लेते हैं वो। कुछ पहले सिंपल रखो, पहले रॉ रखो, हाँ, जो समझ में आता पहले वो समझो। अभी आपका काम है समझना, फिर उसके बाद लेते रहेंगे यार, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, DR डिस्टेंस तक लाए, DR डिफरेंशिएट किए, इंटीग्रेट करिए, वो सब बाद में करना। पहले एक बेसिक लॉजिक लगा लो कि कैसे ये होता है, ठीक है। तो जिस तरह से वहां पे क्या किया था, एक बॉल ऊपर फेंका था, क्या फेंका था? एक बॉल को ऊपर फेंका था, ठीक है। तो यहां पे
यहाँ पे वहाँ पे क्या था, एक वर्क डन हुआ था, बॉल क्या था, मास mgh का मतलब 2 kg का बॉल था, उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इससे फेंका था हमने, और वो गया था हाइट 3 मीटर तक। तो इसका आंसर कितना आ गया था आपको, तो इसका आंसर आ गया था आपको 30 जूल। सेम इसी तरह से यहां भी तो वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या वर्क डन हो रहा है यहां पे? तो यहां पे देखो 2 कूलम चार्ज, यहां मास की जगह क्या है आपका 2 कूलम चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है, मतलब इसका ई कितना है आपको 10 न्यूटन पर कूलम है। और ये कितने डिस्टेंस तक ला रहे हो आप, 3 मीटर डिस्टेंस तक ला रहे हो। तो ये वर्क डन कितना हो गया आपका, तो कूलम कूलम कैंसिल हो गया, और ये हो गया 10 इंटू 2 और इंटू 3 मतलब 6, 10 दूनी 20 या 60, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 जूल। तो देखो इसमें भी 60 जूल का हुआ, इसमें 60 जूल का हुआ। तो वहां हमने क्या किया था, जब हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिया था तो वहां पे m मास बराबर 2 kg लिया, वहीं जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे पाता है तो चार्ज हम लोग ने 2 कूलम लिया। तो आप एक तरह से कंपेयर कर सकते हो, कंपैरेटिव मतलब कंपेयर कर सकते हो। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कंपेयर तो कर ही सकते हो, समझने के लिए कुछ भी कर सकते हो, समझना इंपॉर्टेंट है। अब यही फॉर्मूला आप देखोगे बुक में, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, और कितना आसान है समझना ये चीज। ठीक है, अब इसी चीज को आप नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बताऊंगा उसमें डी सब लूंगा तो उसको समझ में आएगा आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीपल चार्ज के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण क्या हुआ। तो वो आसान हो जाता है बच्चों के लिए ग्रैप्स करना, है ना। तो आपके लिए ये चीज आसान हो जाएगा। तो इसलिए मेरा कंसेप्ट यही है कि जिस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में एक बॉल लिया था 2 kg मास का, उसको ऊपर फेंका था, किसके अगेंस्ट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट, और वो 3 मीटर डिस्टेंस गया था, तो 60 जूल का टोटल वर्क डन हुआ। इसी को कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम उसी तरह से अगर मास की जगह हम लोग 2 kg मास की जगह हम लोग 2 कूलम का चार्ज ले लेंगे और उसको लाएंगे हम लोग 10 न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में डिस्टेंस 3 मीटर डिस्टेंस तक, तो यहां पे भी 60 जूल का ही वर्क डन हुआ। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों का डिनोशन देखो सेम ही है। ठीक है, लेकिन यहां पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है ये हो जाता है U इज इक्वल टू mgh, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो आप देख ही रहे हो क्या होता है, तो वो होता है ये, क्या होता है वो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बहुत जगह आपको Q1 इंटू Q2 इस तरह से लिखा होगा, तो घबराना नहीं है, एक R होता है, बस हो गया, यही है। ठीक है, तो इस सिंपल, ये सिंपल है समझना, ये बेसिक लॉजिक से मैंने आपको एक डिड्यूस कर दिया, लेकिन इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी का, उसमें भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो क्या होता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, तो फिर वो क्या होता है। तो आने वाले क्लासेस में आप रिलेट कर पाओगे चीजों को, किस तरह से मैंने क्या किया। एक सिंपल सा स्ट्रेटजी, मतलब एक वर्क डन में क्या होता है, आपको जब भी वर्क डन करते हो तो क्या करते हो, एक फोर्स लगाते हो तो कुछ टेबल बेंच एक डिस्टेंस तक जाता है, तो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो फोर्स लगा दिया इंटू आर डिस्टेंस तक मूव किया। अब यही फोर्स का फॉर्मूला आप कूलम्स लॉ से जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ Q1 क्या है, कैपिटल Q है, और Q2 क्या है, Q0 है, और ये क्या है आपका आर स्क्वायर है, और यहाँ पे डिस्टेंस आर डिस्टेंस तक लाना है आपको, तो ये आर डिस्टेंस तक ले आए, ये दोनों स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू Q0 बाय आर। अब बस कुछ नहीं करना है, इसी Q0 को आपको क्या करना है, इधर लेके चले आना है। इसी Q0 को ना नीचे U बाई Q0 पे, मतलब यहाँ पे W बाय क्या होता है, फिर से देखते हैं, वर्क डन बाय फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब वर्क डन बाय फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। और फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, वहां पे हम लोग फोर्स Q0 E ले लिए, तो यहाँ पे Q0 इंटू E, इस Q0 को इधर लेके चले आए, तो यही वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से, और ये होता है E इंटू R। इलेक्ट्रिक फील्ड तो फॉर्मूला आप कूलम्स लॉ से जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर इंटू आर, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर हो गया। तो ये कितना सिंपल है आपको, आपके लिए समझना, ठीक है। तो इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करके इसको पहले आसानी से समझा हमने
कि किस तरह से ये फॉर्मूला तुरंत डिड्यूस हो गया, एक ही क्लास में आपको फॉर्मूला डिराइव करने आ गया। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, बस थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। वो आने वाले वीडियोस में वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे आप अच्छी तरह से बखूबी अच्छे तरीके से आप उसको रिलेट कर पाओगे। तो यही चीज़ था इसका कंसेप्ट। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। तो ये चीज, इसमें आपने देखा कि किस तरह से मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट किया, और कितनी अच्छी तरह से आप ये समझ गए कि किस तरह से मास और चार्ज का रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। और फिर उसी तरह से आपने हाइट का देख लिया। तो बस यही सब कंसेप्ट आपको आने वाले क्लासेस में मिलते रहेंगे, रिलेशन आपको समझ में आता रहेगा। बस आपको करना ये है कि बस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करके जो प्लेलिस्ट है ना, उस प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 का वीडियो अरेंज्ड है, साथ में आपका एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन है सॉल्व, ठीक है, एक वन शॉट वीडियो में, ताकि आप एक बार बैठो तो सारा कंसेप्ट एक बार नोट डाउन भी कर लो। आप उसको आराम से नोट डाउन भी कर सकते हो। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से घर में बैठ के पढ़ो, निश्चिंत होकर पढ़ो, और आई एश्योर यू कि आपको हर एक कंसेप्ट समझ में भी आएगा, और आपको इसके PDF नोट्स यूट्यूब के लिंक में मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बस इसी तरह से पढ़ते रहिए, हौसला बुलंद रखिए, और थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे चैनल को, और थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। एक बार नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिपीट मोड में देखिए, इसको समझ लीजिए। आई बात समझ में? तो चलिए